हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे। ठीक है, 8 सितंबर से लेकर तो 17 सितंबर तक का टाइम आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो देखेंगे। उसके बाद में थर्ड पार्टी में हो आप लोग, कोई लवर पर्सन थर्ड पार्टी है तो वैसे देखेंगे उन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कैसी रह सकती है, और फिर उनका नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का और गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा, और ये एक टाइमलेस रीडिंग भी है। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे उसके बाद में। ठीक है, तो एंड तक बनी रहिएगा। द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ वांड्स एंड प्रिंसेस ऑफ वांड्स। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। 3 ऑफ वांड्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, प्रिंस ऑफ वांड्स। मुझे तो लग रहा है यहाँ पर है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा मतलब एकदम से अचानक से वो आपसे बातचीत करने लगे, ऐसा लग रहा है। अगर बात नहीं कर रहे हैं या अभी अभी का रिश्ता है, अभी मिले हो आप कुछ दिन पहले और बिल्कुल बात नहीं हो रही है आप में, तो हो सकता है वो अचानक से आपसे बात करने के लिए आगे बढ़े, अचानक से कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, मतलब अभी भी वो सोच में है क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल है। तो एरीज, यहाँ पर देखिए आपका रिश्ता अभी अभी का हो या काफ़ी समय से चलता आ रहा हो, आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके प्रति आपके पर्सन के अंदर एक क्यूरियोसिटी और मिस्ट्री का फीलिंग आ रहा है। ठीक है, आप काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे हो, या आपने उनको साइलेंट जोन कर दिया है, या फिर जैसे भी हो, बस ऑनलाइन कुछ मतलब सोशल मीडिया पे वगैरह वो आपको कहीं लाइक कर देंगे, है ना, आपके किसी स्टेटस को, इस तरह से कुछ चलता रहता है। बाकी कुछ ज़्यादा बात नहीं हो रही है, पर आपको लेकर है ना काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, कुछ पता नहीं लग रहा है, तो वो थोड़ा सा मिस्टीरियस फीलिंग उनको आ रही है, एक कुछ अलग फीलिंग आ रही है। ठीक है, और आपकी एनर्जी वो इजीली समझ नहीं पा रहे हैं कि आप उसके लिए एक सीक्रेट या स्पिरिचुअल डेप्थ वाले पर्सन लग रहे हो यहाँ पर। अगर नया नया रिश्ता है तो ये ज़्यादा रहेगा, और अगर पहले से रिश्ता चलता आ रहा है तो भी वो आपको है ना मतलब काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, तो उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं, क्यूरियस हो रहे हैं क्या कर रही है, क्या कर रहा है, कहाँ होगा, किसके साथ है, इस तरह से। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो आपको एक ग्राउंडेड, नर्चरिंग और इंडिपेंडेंट और स्टेबल पर्सन के रूप में देखते हैं। ठीक है, और आप उसके नज़रिए में एक सिक्योर पार्टनर हो सकते हो जो केयर करना जानते हैं। ठीक है, मतलब जिसके साथ उसको रहने का मन है, जिसके साथ उसको आगे बढ़ने का मन है, शादी हो रखी है तो उसको ऐसा लगता है इससे बेहतर तो कोई नहीं हो सकता मेरे लिए इस पूरी दुनिया में, ये फीलिंग आ रही है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, लेकिन दिल में उसके कन्फ्यूजन और इनर कन्फ्लिक्ट भी है। उसको लगता है तुम्हारे और उसके बीच में कंपटीशन या ईगो क्लैश या मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। ये भी एक डर उसको है कि कहीं आप उसने कुछ बोला और आप मिसअंडरस्टैंड किया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये एक उसको डर भी लग रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि पहले से उन्होंने इतना सब कुछ करके रखा है, इस वजह से हो सकता है ये। ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी जो है कुछ इस तरह से अजीब हो, कि एज गैप हो तो किसी के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, किसी के बीच में ईगो इश्यूज़ हो तो किसी के बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में या फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल में, इस तरह से, या दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, या आप में से कोई एक मैरिड है और एक सिंगल है। ये चीज़ें अगर हैं तो और ज़्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है कि मैं इससे कनेक्ट कैसे करूँ, इतनी सारी तो मैं अजीब तरीके से फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, ऐसे। ठीक है, 3 ऑफ, अब देखिए यहाँ पर तो ईगो क्लैश उसका हो सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप उसके हिसाब से तो रहोगे नहीं, वो बात है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग का ज़्यादा डर लग रहा है उसको फिर से। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो अट्रैक्शन डेफिनेटली है आपकी तरफ। आप उसके लिए एग्जिस्टिंग, आप उसके लिए एक्साइटिंग और एडवेंचरस एनर्जी रखते हो। मतलब कैसे कि आपको मिलना, आपसे मिलना, अगर समझो अभी अभी जो लोग मिले हैं कुछ दिन हुए हैं, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपसे मिलकर उसको एक अजीब सी एनर्जी फील हुई है। आपका ऑरा, आपका लुक्स, आपका देखना, आपका उठना बैठना, बात करना, हर चीज़ ग्रेसफुल है, तो वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर आपका रिश्ता बहुत पहले से चलता आ रहा है तब भी उसको ना एक क्यूरियोसिटी तो लग रही है आपकी तरफ, वो तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था। अब वो है ना आपको अप्रोच करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इमैच्योर है, उनको नहीं समझ आ रहा है किस तरह से आपको अप्रोच किया जाए, पर हाँ अचानक से कोई कॉल कर दे, मैसेज कर दे, ऐसे उनका मन तो ज़रूर करेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, तो उसके फीलिंग्स में लॉन्गिंग और आगे चलकर देखते हैं क्या होता है, इस तरह का कुछ रह सकता है। ठीक है, कि देखता हूँ क्या होगा, देखती हूँ, इस तरह से पहले स्टार्ट तो कर लूँ।
अब जैसे इस तरह की सोच है उसकी बनी रहेगी, वो दूर से आपको ऑब्जर्व करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके और उसके बीच में प्रोग्रेस हो, ठीक है। वो आपकी तरफ अट्रैक्शन तो ज़रूर ज़रूर स्ट्रॉन्ग फील करते हैं। देखिए वो फंसे हुए हैं, वो चाह कर भी उसके हाथ पैर ऐसे बांध के रखे हैं, मतलब वक्त ने बोलो या सिचुएशन ने, कि वो चाह कर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, या कुछ कॉल मैसेज करना है तो कहीं पर ऐसा है कि वो कर नहीं पा रहे, जहाँ पर वो सिचुएशन है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था विद दिस कार्ड, कि हो सकता है आप दोनों अलग अलग स्पाउस से मैरिड हो, एज गैप हो, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत बड़ा हो, ईगो इशू हो, कुछ भी और इशू हो, या फिर आप में से कोई एक सिंगल हो और एक मैरिड हो, जैसे कि ये मैरिड हो खुद, ये हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि उसको फंसे जैसा लग रहा है, मतलब उसको ऐसा लग रहा है आपके तरफ मैग्नेटिक पुल है, पर वो स्टेबल नहीं लगते हैं अपने आप में, क्योंकि आज है कल मूड चेंज हो जाए, ऐसा भी कभी उसको लग रहा है कि पता नहीं मैं इसकी तरफ खिंचाव तो महसूस कर रहा हूँ या रही हूँ, लेकिन फिर आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि हो सकता है वो खुद अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है। और दूसरी बात ऐसी है कि उनको ऐसा लगता है चारों तरफ से जकड़ा हुआ है वो पर्सन, और वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ना आपको कुछ प्रपोज कर सकता, ना कुछ बोल सकता या सकती, ठीक है। और देखिए यहाँ पर आपकी वैल्यू उसको बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं, इमोशनली डिटैच लग रहे हैं, मतलब फीलिंग्स है पर वो अभी या अपनी प्रायोरिटीज़ में उलझे हुए हैं या इमोशनली अनअवेलेबल लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब वो उतना ध्यान नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो उसकी इमोशंस में पैशन, फिजिकल अट्रैक्शन स्ट्रांग है, आपके तरफ एक मैग्नेटिक पुल है उसको, पर वो स्टेबल नहीं लग रहे हैं, ठीक है। मूड चेंज हो जाए ऐसा भी उसको लगता है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेबल रह पाऊंगा या नहीं अपने फीलिंग्स के साथ। अगर वो स्टेबल रह भी जाए ना कहीं पर, तो कहीं पर कुछ और इश्यूज है ऐसा। बॉटम ऑफ द डेक में ये पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो ठीक है। तो डीप डाउन वो आपके साथ नया स्टार्ट करना तो चाहते हैं, सीखना और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन अभी उसकी फीलिंग्स ज़्यादा इमैच्योर और सीखने वाली स्टेज में है। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे जुड़े रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के फीलिंग्स में अट्रैक्शन, क्यूरियोसिटी और आपकी वैल्यू समझने वाली एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर कन्फ्यूजन, फियर और थोड़ा इमेच्योरिटी भी है, ठीक है। वो आपके तरफ खिंचाव महसूस करते हैं, खींचे चले आते हैं, पर क्लियर और स्टेबल डिसीजन में नहीं है। तो आप उसके लिए एक मिस्टिकल और सिक्योर वुमन हो या मैन हो, ठीक है, लेकिन उसका अपना इमोशनल ब्लॉक या पैशन ड्रिवन अप्रोच उसको इनकंसिस्टेंट बना देता है। वो बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं है उनके बातों में, उनके खुद के डिसीजंस में, ये यहाँ पर महसूस हो रहा है आपके पर्सन को खुद, ठीक है। वैसे तो वो चाहते हैं कि आपके साथ रियूनियन हो, आप दोनों साथ हो जाएं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, और मेजर अरकाना में है वर्गो, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी, अगर कोई लवर पर्सन है तो उन दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी। अगर कोई है आपको कंफर्म पता है तो देखिए, अदरवाइज स्किप कर जाओ, इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है। और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। अब यहाँ पर है जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर एरीज, आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में रिश्ते में पॉजिटिव और कंट्रोल वाली एनर्जी पर टिका हुआ है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ठीक है। दोनों में से कोई एक कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना चाहते हैं, इमोशनल फ्लो कम है यहाँ पर अटैचमेंट छोड़ नहीं पा रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है। हो सकता है उन जहाँ पर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और ये आपके पर्सन मैरिड है, वहाँ की एनर्जी रह सकती है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो ये रिश्ता इल्यूजन या कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, चाहे आपके पर्सन के ऑनलाइन थर्ड पार्टी हो, ऑफलाइन थर्ड पार्टी हो, या फिर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, जो भी बात है, ठीक है। तो ये रिश्ता जो है ना, इल्यूजन और कन्फ्यूजन से भरा हुआ है, सपने ज़्यादा, रियलिटी कम, ऐसी एक बात है। दोनों एक दूसरे को आइडियलाइज करते हैं, पर प्रैक्टिकल लेवल पर क्लैरिटी मिसिंग है। अब यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी इमोशनल है, जो भी कोई है थर्ड पार्टी, मेल फीमेल, शायद वो आपके पर्सन को एक नर्चर और केयर करती है या करता है, और उसके दिल में जेन्युइन सॉफ्ट कॉर्नर है आपके पर्सन के लिए। और देखिए, थर्ड पार्टी जो है ना, बहुत इमोशनली अटैच्ड है आपके पर्सन से, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है,
तो हो सकता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये रिश्ता जो है कश्मकश में फंसा हुआ है, ये और नो में। ना थर्ड पार्टी समझ पा रहे हैं क्या करना है, ना आपके पर्सन समझ पा रहे हैं क्या करने हैं, और अब उसको लगता है कि अब लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा ही रहेगा, अब क्या होगा इसमें। तो अब फिलहाल किसी किसी के लिए ऐसा है कि फ़िलहाल कोई उनको क्लैरिटी नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। अब यहाँ ऐसा है कि उसके रिश्ते में कर्मा और रियलिटी चेक चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये डिसीजन पॉइंट पर आएगा रिश्ता। कुछ तो एक डिसीजन लेना पड़ेगा इन लोगों को। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन जो है पूरे तरीके से इस रिश्ते में दिमाग से, मतलब दिमाग लगा रहे हैं, या फिर दिमाग से ही चल रहा है ये रिश्ता, कोई दिल और इमोशंस की बातें यहाँ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन वाले एनर्जी है यहाँ पर, मतलब पूरा कैलकुलेटिव सब कुछ चल रहा है कि हाँ ये गिव एंड टेक, मैंने इतना दिया तूने इतना दिया, हो गया, इस तरह का उनका चल रहा है। कोई इमोशनल चीज़ें नहीं है इसमें, इमोशनली कोल्ड है यहाँ आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी भी शायद, पर थर्ड पार्टी तो कहीं कहीं पर तो बहुत इमोशनली अटैच है, पर आपके पर्सन जो है इमोशनली कोल्ड है। ठीक है, और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये रिश्ता मुझे सर्व नहीं करता, मुझे फुलफिल नहीं करता, ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ओवरऑल ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में पॉजिटिवनेस प्लस इल्यूजन्स प्लस इमोशनल इम्बैलेंस है। थर्ड पार्टी शायद जेन्युइनली इमोशंस देती है या देता है, उसके इमोशंस है, मतलब वो अटैच्ड है कहीं कहीं पर, तो आपके पर्सन जो है उसे रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं उतने तरीके से। ठीक है, उसके तरफ से कोल्डनेस और डिससेटिस्फैक्शन है। ये रिश्ता अभी एक कर्मा फेज में है, मतलब उसमें से गुजर रहा है, शायद ये कार्मिक रिश्ता हो इनका, तो पास्ट बर्थ का कोई कर्मा हो, इस वजह से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो और कुछ खास है नहीं, मतलब एनर्जी पीक नहीं हो रही है ज़्यादा इनके रिश्ते की। इसका मतलब है कि वो दोनों भी उस रिलेशनशिप में ज़्यादा एनर्जी नहीं दे रहे, या एक दूसरे से ज़्यादा इंटरेक्शन उनका नहीं है, या है भी तो बस उतना का उतना ही है, ज़्यादा नहीं है, डीप नहीं है, मतलब कुछ भी। ठीक है, चलो आप सभी के लिए हम यहाँ पर गाइडेंस देखेंगे, कार्ड्स कैसे फ्लाई हुए जोर से। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। देखिए, आपका जो भी पास्ट रहा है उसके वजह से आपका आज है ना वो स्टक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए। आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो भी सवालों के जवाब आप देख रहे हो वो आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। तो पॉजिटिव सोचना आपके हाथ में है, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा। डोंट, वो पास्ट का तो मैंने बता दिया आपको, आपने जो भी हार्डवर्क किया है ना उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा अभी, है ना। आपने इस रिश्ते में टाइम दिया है, इस आपके पर्सन के लिए प्रेयर्स की है, तो सबका एक फल होता है पॉजिटिव वाला, वो आपकी तरफ आएगा। ज़रूरी नहीं है इस पर्सन के लिए किया तो इसी की तरफ से आए, कहीं और किसी और की तरफ से, या यूनिवर्स को दिया है ना आपने, इसको नहीं दिया है। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो वो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, हमें लगता है हम इस पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो वो यूनिवर्स हमें देता है पलट कर। ठीक है, तो बोल्ड बनकर फर्स्ट मूव आप लेना चाहो, इससे मूव ऑन करने का तो कर सकते हो, इससे बात करने का तो भी कर सकते हो। जो सवालों के जवाब आपको चाहिए वो इन दिनों आपको मिल सकते हैं। आपके पर्सन की हम नेक्स्ट एक्शन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कोई भी रिश्ते में है ना एक हद के बाद कोई टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन समझ चुके हैं कि उन्होंने अपने तरफ से थोड़ी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको तोड़ नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते हैं। मीडिएटर, अब ऐसा है यहाँ पर कि आपके पर्सन है ना किसी पर्सन के थ्रू, किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू, या सोशल मीडिया थ्रू, सोशल मीडिया भी तो एक मीडिएटर हो सकता है, आपको कनेक्ट करने की, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिश्ता है, अप एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे, कभी हाइज तो कभी लोज चलते रहेंगे। इस बात को आपके पर्सन समझ रहे हैं और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशनल वे में आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, मतलब शादी करना चाहेंगे, शादी का प्रपोजल आ सकता है। पहली शादी हो रखी है तो वो फिर से वो सारी चीज़ें जो है उनको याद आ रही है, कैसे कस्में रस्में सब की थी वहाँ पर शादी के वक्त, तो वो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं, हीलिंग लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, वो हील करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। पास्ट की बातें याद आ रही है उनको। ठीक है, और वो थैंकफुल है गॉड को कि आपके जैसा पार्टनर उसको मिला है या मिली है। ठीक है, तो वो आपको खोना नहीं चाहते, आपके साथ रीयूनियन करना चाहेंगे। आप दोनों एक ही सोल हो, ऐसा उसको लगता है। 2 बॉडीज 1 सोल, है ना, ये बात है। बिलोंगिंग का कार्ड है यहाँ पर। रिमेट, वो आपसे फिर से रीयूनियन करना चाहेंगे, एक बार मिलना चाहेंगे, मिलकर सब कुछ सॉर्ट आउट करते हैं। इस तरह की एक एनर्जी, इस तरह का एक विचार उनके मन में रहेगा। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। लव, देखिए लव है ना आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है, और लव तो हर तरफ है, अनकंडीशनल लव में आपने आना है। ठीक है, ग्रोथ की एनर्जी बनी रहेगी, ये रिश्ता ग्रो करेगा। ठीक है, आप उसकी ज़िंदगी का लाइट हो, अपने आपके पर्सन का, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो तो सारी चीज़ें भी पॉजिटिवली होएगी। ठीक है, रहेगी आपके लिए। बी स्पॉन्टेनियस, कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस होने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, उसी तरह से रहना है आपने। इनोसेंट, आप इनोसेंस, देखिए आपका इनोसेंस है ना वो आपकी क्वालिटी है, उसको ख़राब ना करें,
कोई बोल रहा है ना तू बहुत भोला है इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो ठीक है हम बोले हैं लेकिन हम अच्छे हैं ना, ठीक है। तो ये बात है, हमने हर तरफ तो आप ऐसा नहीं रहते हो, आप बस अपने पर्सन के लिए ही आपने थोड़ा सा दिल से सोचा था, और क्या है। अवेयरनेस, थोड़ा सा अवेयरनेस में अभी आना पड़ेगा आपको, ठीक है। लोग हर तरफ से हम अच्छा बोले अच्छा सोचे, लेकिन लोग ऐसे नहीं होते हैं। डिसीजंस आपके अपने रहेंगे, तो डिसीजंस पर फोकस कीजिएगा। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हो अभी, उसको आपके पर्सन को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।